हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो एनएलपी की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। इससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया जो बाहर की दुनिया से बनती है वो कैसे बनती है। हमारे जीवन में एक चीज होती है, हमेशा होती रहती है, वो है इवेंट। हम सुबह उठते हैं, कहीं निकलते हैं, इवेंट। मैरिज हुआ, इवेंट। परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, इवेंट। किसी का डेथ हुआ, इवेंट। तो कोई अच्छे इवेंट्स भी होते हैं, कोई बुरे इवेंट्स भी होते हैं। तो इस इवेंट्स को हमारा माइंड कैसे समझता है? हमारा माइंड हमारे सेंसेस से समझता है। और हमारे कितने सेंसेस है? 5 सेंसेस है, VAK। तो जो भी इवेंट देखा, इन 5 सेंस से हमने समझ तो लिया। क्या जो इवेंट हमने देखा, क्या वैसे के वैसे पूरा 100% हमारे माइंड में रजिस्टर होता है? नहीं। हमारे माइंड में रजिस्टर होने से पहले एक फिल्टर काम करता है। वो इवेंट जो है फिल्टर हो जाता है। उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है डिलीशन, दूसरा है डिस्टॉर्शन और तीसरा है जनरलाइजेशन। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। डिलीशन का मतलब डिलीट करना। हम फॉर एग्जाम्पल घर से निकलते हैं, ऑफिस को जाते हैं, रास्ते में कई कार्स, कई बाइक्स, कई कारों के नंबर, कई बाइकों के नंबर दिखते हैं। क्या सारे के सारे याद रहते हैं? कई इंसानों के चेहरे हम देखते हैं, क्या सभी याद रहते हैं? नहीं। उसमें कई चीजें डिलीट हो जाती है। उसके बाद आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब मीनिंग को चेंज कर दे। यानी मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे कहूंगा गरम गरम चाय, या कहूंगा गरम गरम समोसे, तो मैंने तो अल्फाज में कहे, वर्ड में कहा गरम गरम समोसा, लेकिन आपके माइंड को क्या हुआ? आपका माइंड इसका पिक्चर देखा, समोसे का पिक्चर देखा, यानी डिस्टॉर्ट कर दिया। मैंने वर्ड में बोला, वो पिक्चर में ले लिया। ठीक उसी तरह आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को फोन करते हैं और वो आपका फोन 2 बार 3 बार लिफ्ट नहीं करता, तो आप क्या समझने लगते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। हालांकि वो बहुत बिजी था, हालांकि उसका फोन साइलेंट में था, कोई रीजन से नहीं उठाया, लेकिन आप उसे डिफरेंट भी नहीं। इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। तीसरा है जनरलाइजेशन। हम कई चीजें जनरलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गए, बॉम्बे गए, जैसे ही बॉम्बे स्टेशन पे उतरे, बाहर आकर देखते हैं तो आपकी पर्स यानी आपकी पॉकेट चोरी, कोई पॉकेट मार आपसे पॉकेट निकाल लेता है, चोरी कर लेता है। उसके बाद फिर 1-2 बार आप बॉम्बे जाते हैं, आपके साथ 2 बार फिर वैसे ही होता है, स्टेशन पे कोई पॉकेट मार देता है। तो आप एक जनरलाइज बिलीफ बना लेते हैं कि इस शहर में, इस बॉम्बे शहर में चोर रहते हैं। हालांकि वैसा नहीं है। हालांकि वो पॉकेट मार बस 1-2 है, और 2-3 बार भी वही पॉकेट पिक पॉकेटर या पॉकेट मार आपके पॉकेट मार, मगर आप में एक जनरलाइज बिलीव आ गया कि यहाँ इस शहर में पॉकेट। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। तो ये 3 चीजें फिल्टर करता है। जो भी बाहर का इवेंट होता है, उसमें से कई चीजें डिलीट हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, और जनरलाइज होकर जो बचता है वो आपके माइंड में रजिस्टर होता है। यानी साइंस कहती है आपका माइंड, आपके सेंसेस जो है 400 बिलियन इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कितने? 400 बिलियन। लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2000 बिट्स आपका माइंड रजिस्टर करता है। यानी इंफॉर्मेशन तो इतनी मिली, लेकिन उसमें से सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई। तो होता क्या है, अब इतना फिल्टर होने के बाद जो आपके माइंड में रजिस्टर हुआ, जिसे हम कहेंगे E2, और बाहर जो इवेंट देखा हमें उसे E1 कहेंगे। तो क्या E1 और E2 सेम होंगे, सिमिलर होंगे? नहीं। इवेंट 1 अलग है, और आपके माइंड में जो गया रजिस्टर हुआ इवेंट 2 वो डिफरेंट है। क्योंकि इवेंट 1 में कई चीजें डिलीट हो गई, कई डिस्टॉर्ट हो गई, कई जनरलाइज होके उसके बाद जाके रजिस्टर। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने इतना इंफॉर्मेशन रिसीव किया, 400 बिलियन
बिट्स, फिर 2000 बिट ही रजिस्टर है। वो इसलिए हुआ कि अगर पूरे 400 बिलियंस अगर आपके माइंड में रजिस्टर हो जाते तो आप पागल हो जाते। और दूसरा, फास्ट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ए, आप पढ़े लिखे, अगर आपको ए दिखते हैं आप बोलते हैं ये ए है बोल के, वही अगर कोई ट्रैवल जंगल में रहता उसे ए बताओ, उसका माइंड प्रोसेस नहीं करता, क्योंकि आप पास्ट एक्सपीरियंस है आपको। आपने जैसे इस ए को देखा है, अल्फाबेट को देखा है, आप देखते कहोगे कि ए है। तो ये फिल्टर कैसे काम करता है, ये फिल्टर का बेसिस है, इन बेसिस पे फिल्टर होता है बाहर का इवेंट आपका माइंड में रजिस्टर होने से पहले। जो भी आपके बिलीव्स है, जो भी आपके वैल्यूज है, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, और जो भी आपका मेटा प्रोग्राम यानी हिडन प्रोग्राम है, इस बेसिस से आपका फिल्टर काम करता है। और वो चीज फिल्टर होने के बाद जाकर आपके माइंड में रजिस्टर होती है। आपके माइंड में जो रजिस्टर होती है, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे के माइंड में वही सेम चीज। दो व्यक्ति सेम इवेंट को देखते हैं, लेकिन व्यक्ति ए, आदमी ए, वो ए और आदमी बी के जो इंटरनल वर्ल्ड बनता है दोनों का अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी हर एक के बिलीव्स अलग होते हैं। उस बिलीफ, जैसे वो बिलीफ काम करते हैं, उसी तरह वो फिल्टर होकर आपके मन में जाकर रजिस्टर होता है। इसलिए कहते हैं कि एक प्री सपोजिशन भी है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। अलग अलग आदमी के अलग अलग प्रिसेप्शंस होते हैं, उन प्रिसेप्शन से वो काम करता है। जैसा भी उसका इंटरनल वर्ल्ड बनता है उसी तरह उसकी प्रोग्रामिंग होती है और उसी तरह वो काम करने लगता है। तो ये है कम्युनिकेशन मॉडल। तो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया बनती है, लेकिन अंदर की दुनिया सेम नहीं होती जिस तरह आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, क्योंकि आपका माइंड वही चीजें रजिस्टर करता है जो आपकी बिलीफ है, जो आपका वैल्यू है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, और आपका जो मेटा प्रोग्राम यानी हिडन प्रोग्राम चल रहा माइंड में, उस बेसिस पे फिल्टर करके। क्यों, इसका मतलब मैं आसानी से समझने के लिए कि आपका माइंड वही देखता है जो आप देखना चाहते हैं, वही सुनता है जो आप सुनना चाहते हैं। तो इसलिए रियलिटी कम और आपके बिलीफ, आपके परसेप्शंस जाकर आपके माइंड में रजिस्टर होते हैं। इसीलिए एक आदमी किसी को पसंद होता है, वही आदमी दूसरे को नापसंद होता है, वही आदमी को दूसरे लोग पसंद नहीं करते। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज, कोई लोग कांग्रेस को पसंद करते, कोई लोग बीजेपी को पसंद करते। ये इनके फिल्टर्स का कमाल है, इनके बिलीफ सिस्टम, इनके वैल्यूज, इनके पास्ट एक्सपीरियंस, इनके मेटा प्रोग्राम से ये लोग किसी को पसंद करते हैं और किसी को नापसंद करते हैं। तो एनएलपी सीखिए, सही अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना सीखिए। सही इस तरह का वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए।